हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे कोडिंग। और यार, वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि मेरे भी कुछ पेपर्स चल रहे हैं। तो फिर ठीक है, चलो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस वीडियो से पहले, मुझे वीडियो नंबर तो नहीं याद है, लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या किए थे कि हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्वेश्चन लगाए हुए थे। उसके बाद हम लोग एरे के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए थे। अब यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ यूनिक क्वेश्चन स्ट्रिंग टॉपिक के ऊपर। अगर तुम लोग को स्ट्रिंग नहीं आता है तो उसकी भी चिंता मत करो, मैं वीडियो में अच्छे से बताऊंगा और स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले ये स्ट्रिंग के ऊपर पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके, मैंने नीचे तक स्क्रॉल कर दिया था, तुम सब क्वेश्चन को पढ़ लिए होगे। अब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जेफ जो है वो एक मीम्स सुनता है, पावरी। मतलब एक ये मीम्स था यार, बहुत वायरल हुआ था। पावरी मीम्स एक था जो बहुत वायरल हुआ था कि हम लोग यहाँ पार्टी कर रहे हैं, इस टाइप का मीम्स था कुछ। और उसके बाद हमें इनपुट लेना है टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, और उसके बाद हमें स्ट्रिंग इनपुट लेना है। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि जो हमें स्ट्रिंग दिया होगा, पहले टी टेस्ट केसेस इनपुट ले लेंगे, फिर स्ट्रिंग को इनपुट ले लेंगे। अगर स्ट्रिंग में हमारे कहीं भी पार्टी लिखा हुआ आ रहा होगा तो उसको हम लोग को पावरी से रिप्लेस कर देना है, समझ गए। और अगर पार्टी लिखा हुआ नहीं आ रहा तो एज इट इज उसको प्रिंट आउट करा देना। फॉर एग्जाम्पल, पहले स्ट्रिंग में देखते हैं पार्ट लिखा हुआ है तो पार्ट को प्रिंट एफ करा दिए। फिर सेकेंड में पार्टी लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पावरी लिख दिए, है ना। और उसके बाद फिर PARTI लिख दिया। PARTY तो नहीं है ना, TI है, इसलिए यहाँ PARTI ही लिखेंगे। अगर हमें जैसे ही किसी भी लाइन में, मतलब किसी भी सब स्ट्रिंग में PARTY पार्टी मिल गया तो हम लोग उसको पावरी से रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब R को W से, T को, हाँ, R को W से, T को R से और Y को I से। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पार्टी कहीं भी लिखा हुआ नहीं है तो एज इट इज स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया। उसके ऊपर वाले में देखते हैं, इस वाले स्ट्रिंग में, तो यहाँ देख पा रहे होंगे सबसे लास्ट में पार्टी लिखा हुआ है, ये पार्टी। तो इस पार्टी को पावरी से रिप्लेस हो गया। तो इसमें स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है और ये सिंपल क्वेश्चन है, तुम सब अपने से सोच लिए होगे। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें करना क्या है। तो बेसिकली ठीक है, तो देखो यार, हम लोग यहाँ अभी तो हम लोग C++ में सॉल्व कर रहे हैं, C++ लैंग्वेज में। लेकिन मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं सी में भी सबको समझाऊं। तो अब से मैं क्या करूंगा, मेरा जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा अब से C और C++ दोनों में होगा। तो अभी ये C++ में मैं समझा देता हूँ। C++ में स्ट्रिंग का फंडा अलग है थोड़ा सा, मतलब C++ में स्ट्रिंग थोड़ा इजी कर दिया है। वो क्यों? क्योंकि हमें सी में कैरेक्टर के हेल्प से, कैरेक्टर को एरे बना के हम लोग स्ट्रिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे C++ में लिख दूं स्ट्रिंग एस, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ सीन एस, तो वो एस स्ट्रिंग को अपने आप इनपुट ले लेगा। जैसे यहाँ पार्ट PART पार्ट है ना, इसको इनपुट अपने आप ले लेगा, इसको भी ले लेगा, समझ गए। बस स्ट्रिंग एस डिक्लेयर करना है और सीन से ले लेना है, ठीक है। तो अब मैं इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेन चीज इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आओ, हैशटैग कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमें करना क्या है कि हमें एक फोर लूप लगाना होगा, और वो फोर लूप हम i=0 से लेके i< s डॉट साइज i++ कर देंगे। बेसिकली तुम लोग को डाउट हो रहा होगा यहाँ पे s डॉट साइज क्या है ना। तो s डॉट साइज स्ट्रिंग का फंक्शन है जो स्ट्रिंग का लेंथ हमें रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं
इंट n इक्वल टू एस डॉट साइज, तो हमारे n के वैल्यू में स्ट्रिंग का लेंथ स्टोर हो जाएगा। समझ गए? तो ये जो s डॉट साइज है ये एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग का लेंथ बताता है, और ये C++ में इनबिल्ड आता है। समझे? तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो मैं i लेस देन s डॉट साइज मतलब स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर फॉर लूप लगा दिया। अब मैं फॉर लूप में यूज करूंगा इफ। अब मैं लगाने वाला हूँ इफ के अंदर, इस पूरे इफ के अंदर रहेगा। मतलब मैं यहाँ पे अगर लिख दूं इफ, तो अब मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मैं इफ के अंदर क्या यूज करने वाला हूँ कि मैं बोलूंगा इफ एस ऑफ आई इक्वल टू क्या करूंगा, पी लगा दूंगा। अब यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, याद रखना ये बात अच्छे से, तुम लोग याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होगा तुम लोग को ये कभी ना कभी। ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, डबल नहीं है। स्ट्रिंग के लेटर को हम लोग या फिर किसी कैरेक्टर को हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यूज करते हैं, डबल में कभी नहीं करेंगे। समझे? तो ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसके बाद इफ एस इक्वल टू पी, और मैं उसके बाद लिखूंगा एंड यूज करूंगा, एंड एस ऑफ आई प्लस 1 इक्वल टू ए। फिर उसके बाद वापस से एंड लिखूंगा, एस ऑफ आई प्लस 2 इक्वल टू आर। फिर वापस से एंड लिखूंगा, एस ऑफ आई प्लस 3 इक्वल टू टी। फिर वापस से एंड लिखूंगा, एस ऑफ आई प्लस 4 इक्वल टू वाई। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ देख पा रहे हो कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे P यूज किया, फिर A, फिर R, फिर T, फिर Y। अगर हमें कॉन्सिक्यूटिवली मतलब लाइन बाय लाइन PARTY पार्टी कहीं भी मिल जाएगा, तो 4 के अंदर तो इफ है, उसके बाद मैं इसके नीचे भी लिख दूंगा। अभी मैं इसको स्क्रॉल करता हूं। अगर हमें ये मिल जाएगा तो इसको एक फंक्शन में लगा दूंगा मैं, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा PAR, R को W से रिप्लेस करना है, तो यहां मैं लिख दूंगा S ऑफ W, कहां पे PARTY। तो हमें R को W से करना है, तो मैं लिख दूंगा S ऑफ I प्लस 2 इक्वल टू W। फिर लिख दूंगा S ऑफ I प्लस 3, इसको R से कर दूंगा, S ऑफ I प्लस 4, इसको I से कर दूंगा। तो एक के बाद मैं ये इंक्लूड कर दूंगा। बस यही कॉन्सेप्ट था, इतना यही मेन हमारा कॉन्सेप्ट था। इसको मैं तुम लोग को प्रोग्राम में समझा देता हूँ अच्छे से। तो मैं यहाँ प्रोग्राम ओपन करता हूँ और प्रोग्राम में मैं तुम लोग को बताता हूँ कि हम लोग हेडर फाइल यूज कर लिए, 3 टेस्ट केसेस यूज कर लिए। जो मेरा वीडियो फॉलो करता होगा उसको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। स्ट्रिंग एस यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने स्ट्रिंग एस डिक्लेयर कर दिया और स्ट्रिंग को इनपुट करा लिया। तुम लोग सही सोच रहे हो, C++ में स्ट्रिंग को हम लोग ऐसे ही इनपुट कराते हैं, स्ट्रिंग एस सीन एस। तो स्ट्रिंग एस डिक्लेयर कर दिए और इनपुट ले लिए स्ट्रिंग। अब मैं फॉर लूप लगा दिया और फॉर लूप के अंदर में ये कंडीशन डाल दिया इफ के अंदर, जो मैंने अभी तुम लोग को एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम लोग को इस i+2 ये ऐसे रिप्लेस हो जाएगा, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। और लास्ट में COUT करा देंगे, हेंस इसके बाद हमारा प्रोग्राम सही होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।